तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं गाची कुत्ता के 5वें एपिसोड को। अभी तक आपने इसके पिछले वाले एपिसोड ना देखे हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे की कहानी को जानते हैं। और एपिसोड की शुरुआत में हमें जनका को दिखाया जाता है, जिसको काफी तेज शोर आ रहा होता है। तभी वो उस कमरे में जाके देखता है तो सारे क्लीनर अंदर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी जनका रियो से पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है, तो रियो उसे बताती है कि ये पार्टी रूडो के वेलकम पार्टी है। और जनका देखता है कि रूडो टेबल पे अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। रियो बताती है कि कल ये फाइट में अच्छी तरह से अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहा था और इसलिए उसका मूड खराब है। जनका फाइट के बारे में पूछता है, जिस पर रियो बताती है कि उसका सामना एक बड़े से कंचरा मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन उसका सोर्स अमीमा से नहीं बना हुआ था, बल्कि उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट था जो कि एक वाइटेबल इंस्ट्रूमेंट था। इसी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये बात जान के इनो का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वापस आके पार्टी करने लगा। यहाँ पर थोड़ी देर में इंजन सैम्यू आने वाले हैं। और फिर रूडो के पास ग्रीस आता है। वो बोलता है कल तुमने काफी अच्छा काम करा था और तुमने फोलो की भी जान बचाई थी, तो तुम मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो। फिर रूडो कहने लगता है तो उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाया और तुम्हें रियो को मेरे को बचाने आना पड़ा था। मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं स्पेयर में क्या करता था, और मैं हमेशा गुस्से में किसी से भी लड़ने लग जाता था। फिर रेक्टो को मेरे को बचाने आना पड़ता था। कल की फाइट में मेरे को सिर्फ चुपचाप बैठ के देखना था और उससे वह भी नहीं हुआ। और उसे जल्दी ही ऊपर जाना होगा, वरना वो यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करता ही रहेगा। फिर ग्रीस उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टरों को कुछ नहीं समझते और सारे लोग उन्हें कमजोर और यूजलेस समझते हैं। लेकिन रूडो ने उनसे रिस्पेक्ट से बात कर रही थी और फॉलो ने इस टीम को इसलिए ज्वाइन करा था ताकि वो उन सारे कचरा मॉन्स्टरों को मार सके, लेकिन वो बिना पावर के किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मार सकता। इसलिए अब वो एक ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रख रहा है, क्योंकि उसे भी एक दिन गीबर बनना है। और जब उसे पावर मिल जाएगी वो तब भी एक सपोर्टर ही रहेगा, क्योंकि वो दिखाना चाहता है लोगों को कि सपोर्टर का काम भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर वो रूडो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो और तुम ऊपर थे तो क्या चाहते थे, मगर रूडो को ये बात समझ नहीं आती। फिर गिरीश उसे थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखने के लिए बोलता है। तब यहाँ पर इंजन आ जाता है। वो रूडो से पूछता है क्या तुमने कुछ खाया, जिस पे रियो और जनका और गिरीश कहने लग जाते हैं आओ हमारे साथ खा लो। फिर रूडो उन सबके साथ खाने बैठ जाता है और इसके बाद जॉब नाम का एक लड़का दीवार पे पेंटिंग बनाने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने रूडो को पकड़ने की कोशिश करी थी और उसने उस अनजान आदमी को सब कुछ बता दिया होता है। और फिर वो अनजान आदमी ने उस आदमी को मार दिया होता है और वो कह रहा होता है ये रूडो तो काफी अच्छा तोहफा रहेगा। इसके बाद हमें सोमिया को दिखाते हैं जो अपनी डेस्क पे आके बैठती है और वो टेलीफोन को देखने लगती है। वह तभी टेलीफोन बजने लगता है और उन्हें एक नया मिशन मिल जाता है, जिस मिशन पे जनका और ग्रीस की टीम को जाना था। फिर वो लोग पूछने लग जाते हैं कि इस मिशन पे रूडो जाएगा, जिस पे सोमिया मना कर देती है। फिर वो बोलने लगते हैं रूडो तो अभी ऑफिशियली क्लीनर भी नहीं बना है, जिस पे सोमिया कहती है क्योंकि इस मिशन का कनेक्शन रूडो से है। एक व्यापारी अपना सामान लेके पॉल्यूटेड जोन से आ रहा था। रास्ते में उसके ऊपर एक कचरा मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और उसका कीमती सामान चुरा लिया। वो व्यापारी चाहता है कि हम उस मॉन्स्टर को मार के उसका कीमती सामान वापस लेके आए, और वो कीमती सामान और कुछ नहीं स्पेस से आया हुआ एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। और यही काफी अजीब बात है, इतने कम टाइम में दो लोग ऊपर से आ टपके। तो मुझे लगा रूडो शायद उस नए स्प्राइट से मिलना चाहता होगा, शायद उसे ऊपर जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि उसे अपनी पावर यूज करनी नहीं आती, तो वो इन लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बोझ बनेगा, लेकिन वो इतना बड़ा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। तो वो सोचता है कि वो इस मिशन पे जाएगा, जिस पे सैमी बोलती है वैसे तो मैं इस मिशन पे इंजन को भेजना चाहती थी, पर वो किसी काम से काफी दूर गया हुआ है और उसी ने बोला है कि उसकी जगह जनका को भेज दो। और ये सुन के जनका काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिशन पे निकल पड़ते हैं। फिर रूडो ग्रीस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखता, जिस पे ग्रीस कहता है कि उसके दोनों हाथ ही काफी हैं। तभी एक दूसरा आदमी बताता है कि ग्रीस अपने साथ एक तालिस्मान रखता है, मिशन पे जाने से पहले वो उस तालिस्मान से प्रे भी करता है। तभी ग्रीस कहता है ये तालिस्मान तो मुझे काफी सस्ते में मिल गया था, प्रे करना मेरी आदत है, इससे हम सब सेफ रहते हैं। तभी इनो के पीछे एक लड़का आ जाता है और वो बोलता है कि वही वो व्यापारी है जिसने इनो को मिशन पे बुलाया है। और तभी रूडो उससे ढेर सारे सवाल करने लग जाता है कि वो स्प्राइट कैसा दिखता था और उसने कुछ बताया कि नहीं। व्यापारी कहता है कि वह बेहोश था।
इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। तभी वो कहता है कि इनको जल्दी से ढूंढ के उस ट्रेस मॉन्स्टर से उसे बचा लेना चाहिए। फिर रूडो पूछता है क्या तुम उसे बेचने की सोच तो नहीं रहे हो ना। व्यापारी कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि वह तो उसकी चिंता करता है। जनका अपने मन में सोचता है कि कोई ट्रेस मॉन्स्टर किसी इंसान को किडनैप क्यों ही करेगा, और जनका को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही होती है। व्यापारी कहता है इसी बिल्डिंग के अंदर मैंने उस मॉन्स्टर को जाते हुए देखा था। और फिर ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक कुर्सी पे कोई बैठा हुआ होता है, और वो व्यापारी उनको धक्का देते हुए कह रहा होता है यही वो स्प्राइट है, जल्दी जाओ उसे बचा लो। और फिर ये लोग पास जाके देखते हैं, इन्हें पता चलता है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल है। तभी इनों के नीचे वाला फर्श टूट जाता है और वो जाके सीधा बेसमेंट में गिर जाते हैं, और ये सब एक जाल होता है। वो व्यापारी भी मिट्टी का पुतला बन के पिघल जाता है। तभी दो लोग अंधेरे में से निकल के आते हैं, और जनका समझ जाता है ये जाल इन रेडर्स ने बिछाया है। इन लोगों को रूडची और ग्रीस रूडो को बताता है कि ये एक गंदे लोगों का ग्रुप है। शुरू में ये छोटी मोटी चोरियां किया करते थे, लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक काम कर रहे हैं। दिक्कत की बात ये है ये इनों के पास भी क्लीनर्स की तरह पावर होती है, और ये भी गिवर्स की तरह होते हैं, लेकिन ये गंदे लोग होते हैं। फिर गिव्स बाकी लोगों से कहने लगता है यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, और वो रूडो को प्रोटेक्ट करेगा और रेडर्स को जनका संभाल लेगा। फिर ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रूडो कहने लगता है वह भी उन गुंडों से लड़ सकता है। तो ग्रीस बताता है कि ये लोग उन किडनैपर जैसे नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसीलिए इन्हें भागने पे फोकस करना चाहिए। इधर जनका पूछता है कि तुम सब उस स्प्राइट के ही पीछे क्यों पड़े हो, क्या ऊपर से आए हुए लोग इतनी ज्यादा कीमत पे बिकते हैं। जिसपे एक रेडर कहती है कि हम लोग उसे बेचना नहीं चाहते, बल्कि हम तो ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और इसके बारे में रूडो से ज्यादा कौन नहीं बता पाएगा, जैसे कि वह बॉर्डर पार करने के बाद भी कैसे जिंदा बच गया। जनका सोचता है अब ये बॉर्डर क्या चीज है। खैर ये सारा जाल रूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पर वो मिट्टी की बनी हुई डॉल आ जाती है। जनका समझ जाता है कि ये किसी रीडर की पावर है, और उसी ने फ्लोर गायब करके इन्हें नीचे गिराया था, और वो व्यापारी भी मिट्टी का एक पुतला ही था। जनका कहता है कि वो इन मिट्टी की डॉल से तो आराम से निपट लेगा, लेकिन डॉल के अंदर एक रेडर भी छुपा हुआ होता है जो जनका को एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर वो रेडर कहती है कि जनका को इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसी वजह से हम उससे आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रेस मॉन्स्टरों से लड़ता हुआ आया है। खैर वो रेडर मिट्टी की डॉल के अंदर छुप के जनका की बुरी तरह से पिटाई लगा रहा होता है, और उस रेडर ने उस जगह को भी मिट्टी में बदल दिया होता है। और वो कह रहा होता है कि इन्हें बस जनका को हराना है, इसके बाद वो सबको मार के रूडो को ले जाएंगे। और अब जनका कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, अब वो सब कुछ समझ चुका है। जो फीमेल रेडर है वो अपनी कुदाल से मिट्टी को कंट्रोल कर दिया है, और दूसरा जो रेडर है वो सिर्फ और सिर्फ मुक्के मारने के लिए है, और उसने बड़ी बड़ी चप्पल पहन रखी है ताकि वो मिट्टी पे फिसल ना जा रही है। सुन के वह रेडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और जनका आगे कहता है कि भले ही मुझे इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को काफी अच्छी तरह से जानता हूँ, और मुझे इसका वजन और स्मेल तक की पता है। मैंने इसको सीखने के लिए दिन रात मेहनत की। अर्जुन का फिर अपनी लाठी को जमीन पे मारता है, और होने वाली वाइब्रेशन से वो पता कर लेता है कि कौन सी डॉल नकली है और कौन सी डॉल के अंदर वो आदमी छुपा हुआ है। फिर वो उस आदमी और औरत के मुंह पे एक साथ अटैक करता है, और एक ही बार में उनका काम तमाम कर देता है। फिर वो सारी मिट्टी की डॉल भी पिघल जाती है। फिर जनका कहता है क्या ये एक ही अटैक में खत्म हो गए। अभी जनका के पीछे से एक आवाज आती है और तुम भी इसी तरीके से खत्म हो जाओगे। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।